जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डाइट विद्याशाला जोधपुर के DRG प्रशिक्षण में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मेरा नाम है अकमल सिद्दीकी और आज के सत्र में हम बात करेंगे क्रियात्मक अनुसंधान की यानी एक्शन रिसर्च। आज के इस सेशन में हम जानेंगे कि क्रियात्मक अनुसंधान क्या है और इसके सोपान क्या है। तो चलिए आज का ये ट्रेनिंग सेशन शुरू करते हैं। आज के इस सेशन में हमारा जो फोकस रहेगा वो दो चीज़ों पर रहेगा। पहला बिंदु हमारा है क्रियात्मक अनुसंधान का संक्षिप्त परिचय और उसका इतिहास। तो हमारा दूसरा बिंदु आज का रहेगा कि क्रियात्मक अनुसंधान की जो प्रक्रिया है उसके सोपान या उसके चरण क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला बिंदु आज का क्रियात्मक अनुसंधान का परिचय और उसका संक्षिप्त इतिहास। क्रियात्मक अनुसंधान का परिचय। क्रियात्मक अनुसंधान यानी एक्शन रिसर्च के नाम से ही स्पष्ट है कि इसके तहत क्रिया करते हुए यानी हम एक्शन करते हुए कार्य करते हुए अनुसंधान करते हैं। जो समस्या हमारी है जिस पर हम अनुसंधान कर रहे हैं उस समस्या के निवारण का हम एक प्रोग्राम बनाते हैं। उस प्रोग्राम को फिर हम अप्लाई करते हैं यानी एक्शन करते हैं और फिर उसके आधार पर हम परिणाम जो हमें प्राप्त होते हैं उन डेटा का एनालिसिस करते हैं और इस प्रकार से हमारा ये शोध ये हमारी रिसर्च पूरी होती है। तो इसलिए इसको हम कहते हैं एक्शन रिसर्च। क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कर्ट लेविन ने किया। इन्होंने इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सन 1934 में किया। किस संदर्भ में किया? कर्ट लेविन ने इस शब्द का प्रयोग समाज के लोगों या कारखानों में काम करने वाले मजदूरों पर शोध के संदर्भ में किया था। ये जो कर्ट लेविन है इन्हें हम सामाजिक मनोविज्ञान का जनक भी कहते हैं। इसलिए ये जो शब्द इन्होंने उस शोध को दिया एक्शन रिसर्च वो पॉपुलर हुआ और आज तक इसकी पॉपुलैरिटी और जो इसकी क्रियाविधि है वो कायम है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1951 में स्टीफन एम कोरे ने किया था। यानी 1951 से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी एक्शन रिसर्च यानी क्रियात्मक अनुसंधान को अप्लाई कर रहे हैं। एक्शन रिसर्च वास्तव में हम क्यों करते हैं? क्योंकि अनुसंधान दूसरे तरह के जो अनुसंधान है मौलिक अनुसंधान वो भी किए जाते हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि मौलिक अनुसंधान के होते हुए हमें एक्शन रिसर्च को अपनाना पड़ा। तो उसके बारे में देखें कि मौलिक अनुसंधान जो है उसकी सीमितता को देखते हुए उसका दायरा जो बहुत बड़ा होता है और सीमितता इस क्षेत्र मामले में कि उसमें जो है हम छोटी छोटी समस्याओं को कम समय में और सीमित दायरे में रहते हुए अपने दायरे में रहते हुए उनका समाधान नहीं ढूंढ पाते। ये इसकी लिमिटेशन है, इसकी सीमितता है। इस संदर्भ में बात की जा रही है। तो मौलिक अनुसंधान की सीमितता को देखते हुए शिक्षा के क्षेत्र में क्रियात्मक अनुसंधान को शुरू किया गया। क्रियात्मक अनुसंधान का संबंध शिक्षा के क्षेत्र से है और ऐसे अनुसंधान का प्रयोग शिक्षक शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन द्वारा किया जाता है। शिक्षा से संबंधित और छात्रों और शिक्षण से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें शिक्षक अनुसंधान करता होता है और शैक्षिक प्रबंधन और विद्यालय के प्रशासन से संबंधित या किसी भी शैक्षणिक संस्था के प्रबंधन और प्रशासन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके सुधार के लिए उनके उपाय ढूंढने के लिए निदान के लिए हम शैक्षिक प्रबंधन और प्रशासन इस प्रकार के शोध आयोजित करता है। इस प्रकार का अनुसंधान शिक्षा के क्षेत्र में सुधार लाने के लिए किया जाता है। यानी इसका जो उद्देश्य है वो है सुधार। यह एक तात्कालिक अनुसंधान है जिसमें समस्या की पहचान कर समस्या के समाधान के लिए उसके निदान ढूंढने का प्रयास किया जाता है। इसकी एक विशेषता यह है कि ये लंबा 5-5, 6-6 साल वाला अनुसंधान नहीं है बल्कि एक तात्कालिक अनुसंधान है। उसी समय कम समय अवधि में तत्काल जो है समस्या के समाधान और समस्या के निदान कैसे किया जाए इसके बारे में जो है हमें सूचना प्रदान कर देता है। क्रियात्मक अनुसंधान में शोधकर्ता के रूप में शिक्षक या प्रबंधक हो सकते हैं। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं और कुछ इतिहास और क्यों ये शुरू किया गया और क्यों इसको हम अपने शिक्षा के क्षेत्र में इसको हम
इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ये उसकी वजूहात और एक प्रकार का संक्षिप्त इतिहास इसका था। चलिए आगे चलते हैं। आइए अब क्रियात्मक अनुसंधान की एक सामान्य परिभाषा क्या हो सकती है या क्रियात्मक अनुसंधान क्या है, इससे पहले कि हम जो शिक्षाविद हैं उन्होंने क्रियात्मक अनुसंधान की जो परिभाषाएं दी हैं उनके बारे में पढ़ें। एक सामान्य परिभाषा मैंने यहाँ दो परिभाषाएं आपके सामने मैंने पेश की हैं ताकि एक आपके जहन में खाका आ जाए कि वास्तव में क्रियात्मक अनुसंधान क्या है और हम क्या करने जा रहे हैं। क्रियात्मक अनुसंधानों का अभिप्राय उन अनुसंधानों से है जिनका प्रमुख उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं का हल खोजना है। तो बहुत सिनेरियो क्लियर हो रहा है इससे कि जो शिक्षण संस्थाओं की जो व्यावहारिक समस्या है, यानी जब हम काम करते हैं शिक्षण संस्थाओं में, जैसे शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है उसके सामने एक्चुअल में जो समस्याएं आती हैं उन समस्याओं का समाधान और हल खोजना, ये क्रियात्मक अनुसंधान का कार्य है। एक और सामान्य परिभाषा देखते हैं कि अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली, यानी जैसे शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है तो पढ़ाते समय उसके सामने जो समस्याएं आ रही हैं तो वो नोट डाउन करेगा, वो उनको मालूम करेगा, जानेगा और ये समझने की कोशिश करेगा कि ये जो समस्याएं मेरे समक्ष यहाँ उपस्थित हो रही हैं, छात्रों का उपलब्धि स्तर अच्छा नहीं आ रहा है या उनके उच्चारण अच्छे नहीं है या उनकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं या गणित में जो है वो कुछ विशेष प्रकार की संक्रियाएं जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं, जोड़ नहीं कर पा रहे हैं वगैरह। तो वो ये जानने की कोशिश करेगा कि इसके कारण क्या हैं, क्या मेरी जो शिक्षा देने की जो मेरी विधियां हैं, यानी मेरी जो शिक्षण विधियां हैं जिनका मैं प्रयोग कर रहा हूँ कक्ष में, क्या उनके प्रभाव में कुछ कमी है या कोई अन्य बाह्य कारक ऐसे हैं जिनके कारण जो है बच्चों की जो शिक्षा का शैक्षिक उपलब्धि का स्तर है वो कम है। तो वो ये जानने की कोशिश अनुसंधान करता क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से करेगा। तो वो अपनी कार्य प्रणाली की भी जांच करेगा कि क्या कोई मेरी कार्य प्रणाली में त्रुटि है। तो ये अनुसंधान जो है इस प्रकार का कार्य करता है। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करने, तो सबसे पहले वो समस्या देखेगा कि वास्तव में समस्या क्या है और किस प्रकार से इसका समस्या का स्वरूप है। फिर वो क्या करेगा, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करेगा और ये जानने की कोशिश करेगा कि जो समस्या है इस समस्या के क्या कारण, संभावित कारण है। और फिर संभावित कारण ढूंढने के बाद एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा और उसका समाधान, उस एक्शन प्लान को लागू करके ये देखा जाएगा कि जो क्रियाविधि हम कर रहे हैं, एक्शन प्लान हमने बनाया है जिसके माध्यम से हम समस्या सुलझाना चाह रहे हैं, वो कितनी प्रभावी है या नहीं। तो अनुसंधानकर्ता द्वारा स्वयं की कार्य प्रणाली की समस्या का चयन करने, उसका वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करने एवं समाधान ढूंढकर वर्तमान क्रिया में सुधार करने की प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। अब कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जिससे इसका अभिप्राय और इसका आशय जो है वो और आपके सामने स्पष्ट हो सके। तो क्रियात्मक अनुसंधान के संबंध में हमने एक दो जनरल सी परिभाषा मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की थी जिससे क्रियात्मक अनुसंधान का ओवरव्यू आपके जहन में आ जाए। आइए अब देखते हैं कि जो विशेषज्ञ हैं वो क्रियात्मक अनुसंधान को किस प्रकार से देखते हैं और उन लोगों ने क्रियात्मक अनुसंधान को जो है वो किस प्रकार से परिभाषित किया है। तो पहली परिभाषा कर्ट लेविन की है। कर्ट लेविन कहते हैं कि जिस संदर्भ या क्षेत्र में समस्या उत्पन्न होती है उसी संदर्भ या क्षेत्र में उस समस्या का समाधान किया जाए तो हम शीघ्र और बेहतर तरीके से समस्या का निदान कर पाएंगे। इसे क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं। तो क्रियात्मक अनुसंधान की एक विशेषता बताते हुए ये परिभाषा हमारे सामने प्रस्तुत है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट विशेषता है क्रियात्मक अनुसंधान की, वो बताई गई है। वो क्या है, जिस संदर्भ या क्षेत्र में समस्या उत्पन्न हुई है, यानी जहां समस्या उत्पन्न हुई है वहीं उसी संदर्भ और उसी क्षेत्र में रहते हुए, ये इसकी सीमितता को दर्शाता है। क्रियात्मक अनुसंधान की सीमितता को दर्शाता है कि उसी क्षेत्र में रहते हुए हम समस्या का समाधान करें, तो इसको क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हमने कहा कि कक्षा 6 के बच्चों में हिंदी भाषा के उच्चारण की समस्या है, तो यहाँ आप देखेंगे कि जो क्षेत्र है हमारे अनुसंधान का, वो क्षेत्र है किसी स्पेसिफिक विद्यालय के कक्षा 6 के छात्र। मान लीजिए उसमें 20 छात्र छात्राएं हैं, तो ये जो हमारा क्षेत्र है वो
संबंधित विद्यालय की कक्षा 6 के 20 छात्र छात्रा, ये हमारा क्षेत्र है। इसी क्षेत्र में रहते हुए, यानी हमें इसी कक्ष में रहते हुए, इन बच्चों के बीच में रहते हुए, इन बच्चों के ऊपर जो है विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करते हुए समस्या को सुलझाना है। तो इसलिए कहा गया है कि जिस क्षेत्र की समस्या है उसी क्षेत्र में रहते हुए समस्या का समाधान करना, और जिस संदर्भ में समस्या है, जैसे यहाँ उच्चारण की समस्या है, तो हम सिर्फ उच्चारण की समस्या पर कार्य करेंगे और उच्चारण संबंधी समस्या के कारणों का विश्लेषण करेंगे और उसके निवारण के लिए कोई कार्यविधि बनाएंगे, कोई एक्शन प्लान बनाएंगे और उसको कक्षा 6 में अप्लाई करेंगे। दो चीज़ें हो गई, तो संदर्भ हो गया, यानी जिस विषय में या जिस संदर्भ में हम शोध कर रहे हैं हम सिर्फ उस तक सीमित रहेंगे, और जिस क्षेत्र में हम शोध कर रहे हैं उस क्षेत्र तक सीमित रहते हुए हम जो है शोध करेंगे लघु अवधि का शोध। इस प्रकार का जो शोध है वो कहलाता है क्रियात्मक अनुसंधान। दूसरी परिभाषा है स्टीफन एम कोरे की। ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि वह प्रक्रिया जिसके अभ्यास द्वारा अभ्यासकर्ता यानी अनुसंधानकर्ता अपनी समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, यानी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं का वैज्ञानिक विधियों से हम अध्ययन करते हैं, जिससे अपने निर्णयों यानी जो हम कर रहे थे उनमें सुधार लाया जा सके, यानी जो कार्य हम कर रहे थे या जो निर्णय हमने लिए थे उनको मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, और मार्गदर्शन प्राप्त होकर उसमें सुधार किया जा सके और उनका मूल्यांकन भी किया जा सके। सबसे पहले हम अपने कार्यों का या अपनी कार्य योजनाओं का या अपने निर्णयों का मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन के पश्चात जब हमें पता चलता है कि इसमें कुछ कमियां हैं तो हम उसमें क्रियात्मक अनुसंधान के माध्यम से सुधार करते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्रियात्मक अनुसंधान कहा जाता है। एक और परिभाषा देखें, ये C.V. गुड की परिभाषा है कि अपने निर्णयों व कार्यों की गुणवत्ता सुधारने के लिए शिक्षकों व प्रशासकों द्वारा प्रयुक्त शोध क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। यानी जो आपके निर्णय हैं या जो आपके कार्य हैं, जो एक्टिविटी हैं, चाहे वो शिक्षण की से संबंधित गतिविधियां हों या और कुछ हों, तो इसका उद्देश्य क्या है? उनकी गुणवत्ता को सुधारना, और इसके लिए जो हम शोध करते हैं गुणवत्ता सुधारने के लिए वो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाते हैं। और जॉन इलियट की परिभाषा भी देख लें कि क्रियात्मक शोध एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी शिक्षण कला की प्रक्रियाओं, शिक्षण से संबंधित जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनका आकलन करता है तथा इसके द्वारा नई और बेहतर कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं की खोज करता है। ऐसा करके न केवल वह कक्षा शिक्षण प्रक्रियाओं को बेहतर बनाता है अपितु वह इस संबंध में कुछ अपने स्तर के नए सिद्धांत भी बनाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कोई नया सिद्धांत भी जो है प्रतिपादित कर देते हैं। यही सिद्धांत प्रभावी होने पर पुराने सिद्धांतों का स्थान भी ले लेते हैं। तो इसलिए क्रियात्मक अनुसंधान बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है।